बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सब लोगों को एमआर स्कूलिंग सिस्टम और गौहर पब्लिक स्कूल में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आप लोगों से क्लास 7 का टीचर मुखातिब हूँ और आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। वीक 1 में हमने करना है चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 हम पहले कर चुके हैं। आज हमने 3.3 करनी है जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट। मतलब पहले हम एक काम सीख चुके हैं बॉडमास रूल। कुछ फ्रैक्शन नंबर्स आपको मल्टीप्लाई करने के लिए या डिवाइड दिए हुए होंगे, उनको आपने सॉल्व करना है। अब आपको दो साइड्स दी हुई है, एक राइट हैंड साइड है एक लेफ्ट हैंड साइड है। उन दोनों साइड्स को आपने सॉल्व करके प्रूव करना है जो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें पता है सबसे पहले हम सवाल कॉपी करते हैं। सवाल को कॉपी करने के बाद जब हमने इस ब्रैकेट में देखा तो हमें बॉडमास रूल के मुताबिक सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट में जब हमने देखा तो क्रॉस में 7 और 14 दोनों नंबर्स एक टेबल में आते हैं, तो इसलिए हमने इन दोनों को एक टेबल से कैंसिल कर दिया। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। ऊपर 1 बच गया तो न्यूमरेटर को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 1 जा 9 और डिवाइड में 2 बच गया तो 8 2 जा 16। उसके बाद फिर 9 और 3 दोनों एक टेबल में आते हैं और 2 और 16 दोनों एक टेबल में आते हैं, तो हमने क्रॉस में इनको कैंसिल कर दिया। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर 3, तो 3 1 जा 3 और डिवाइड में यहाँ पर 8 बच गया और यहाँ पर 1 बच गया तो 8 1 जा 8 और माइनस का साइन वैसा का वैसा, तो -3/8 हमारी इस साइड का आंसर आ गया। हम दूसरी साइड पे चले जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने सवाल कॉपी किया। उसके बाद जब इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने देखा तो इन दोनों में कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा था, तो हमने सिंपल न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 2 7 जा 14 हो गया, -2 के साथ था इसलिए लगा, प्लस माइनस माइनस हो गया और 3 8 जा 24। अब जब हमने देखा तो ये 14 और 14 दोनों एक टेबल में आते हैं और 9 और 24 दोनों एक टेबल में आते हैं, तो इसलिए हमने इन दोनों को भी कैंसिल कर दिया और 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24 से ये दोनों नंबर्स भी कैंसिल हो गए। तो आंसर हमारा आ गया -3/8। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो हम नीचे एक स्टेटमेंट दे देंगे, हेंस प्रूव, मतलब कि ये दोनों साइड जो हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगला चैप्टर 4 है हमारे पास, जिसकी 4.2 एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं, उनका स्क्वायर रूट आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले इस नंबर का पहला सवाल आपको गिवन है 81। इसका रूट मालूम करने के लिए हमें इसका एलसीएम मालूम होना चाहिए। तो हम 81 का एलसीएम ब्रेक कर लेंगे। 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9। अब हमारे पास 81 का एलसीएम आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 9। तो हम बोलते हैं भाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड्स पर रूट लगा दो जो हमने इसका रूट मालूम करना है। दोनों साइड्स पर हमने रूट लगा दिया, 81 पर भी और 9 मल्टीप्लाई बाय 9 पर भी। अब 9 और 9 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें पता है जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है अगर तो वो नंबर सेम हो। ये दोनों नंबर सेम हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 9 की पावर 1 है और दूसरे 9 की पावर भी 1 है, तो 1 + 1 9 की पावर 2 हो जाएगी, जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो 9 की पावर स्क्वायर हो जाएगी और रूट बच जाएगा, तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 9 बच जाएगा। तो 81 का हमारे पास आंसर आ गया। 81 का रूट होता है 9। उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने पढ़ाया समझाया आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।